प्रिय विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब आ गए ना? ओके। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कल अपने कहां से छोड़ा था? आईयूपीएससी के 3 नियम मैंने आपको बताए थे, उन नियमों को समझाना बाकी है। 3 नियम तक हम आए थे। इन 3 नियम से पहले आपको पता, मैंने कहा कि नियम किसके लिए है? कि जब तक आपको, किसके लिए है? जब तक आपके यौगिक के अंदर जितने भी जो क्रियात्मक समूह होते, जो मैंने टेबल बताई थी और जो प्रतिस्थापी बताए, उनकी संरचना और नाम यदि आपने कल से अभी तक क्लियर कर लिए होंगे तो आगे मुझे नियम पढ़ाने का मजा आएगा। और इन नियमों को समझा समझा के बहुत सारे उदाहरण मैं आपको कराऊंगा। और मुझे ये याद है और आपको ये पता है कि कल मैंने एक प्रैक्टिस सीट दी थी सामान्य नामों की, सरल नामों की, जिसमें कुछ संरचनाएं थी और उनके नाम लिखने थे। और कुछ क्वेश्चन में था कि नाम था और उनकी संरचना बनानी। ये सीट मैं सॉल्व करवाऊंगा। पहले नियम और इसके एग्जाम्पल कराने के बाद उस सीट को सॉल्व कराऊंगा। और आज नई सीट भी आपको नए लिंक पे आप क्लिक कर लेना, आपको सीट मिल जाएगी। ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो थोड़ा सा कल जो पढ़ा उसको रिकॉल कर लेते हैं, वो किस तरह से आपको ध्यान में होना चाहिए। राइट? तो रिकॉल में हम क्या कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों? जो मैंने आपको क्रियात्मक समूह की सूची बताई थी, है ना, वो सूची आपके सामने ये रही। अब ये पूरी पूरी जो सूची है आपको याद होनी चाहिए। अब जैसे मुझसे इसमें पूछे कि फर्स्ट के हाथ मैं क्या बोलूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे बोले सेकंड के हाथ मैं क्या बोलूंगा? सल्फोनिक एसिड। ये मुझे कोई कह मैं कैसे बोलूं? वैसे ही आप अपने आप से पूछो कि थर्ड नंबर क्या है? कि एसिड एनहाइड्राइड है ना? आपसे पूछे फोर्थ नंबर पे क्या है? कि एस्टर है। आपसे पूछे सिक्स नंबर पे क्या है? तो एसिड एमाइड है। यदि आपसे पूछे फिफ्थ नंबर पे क्या है, तो आप क्या बोले? एसिड क्लोराइड है। राइट? 7 नंबर पे क्या है? साइनाइड है। 9 पे क्या है? एल्डिहाइड है। 10 पे क्या है? कीटोन है। जो मैं बोल रहा हूं, ये नंबर बोल रहा हूं ना, नंबर से ये समूह, समूह के नाम से नंबर, जो मैं बोल रहा हूं आप मेरी, मेरा सही है गलत है ये भी आप अंदर जाके टैली कर सकते हैं। मुझे सारे याद है, वैसे ही आपको ये याद होने चाहिए। ये सारे सारे इस सीक्वेंस में पता होना चाहिए, क्योंकि जब एक यौगिक में इनकी संख्या एक से ज्यादा होगी तो उनमें हमें वरीयतम निकालना होता है कि भाई बड़ा कौन है। तो इनमें जैसे मान लीजिए ये प्रारंभ के 3 4 उपस्थित है, तो इनमें वरीयतम ये है। तो जो वरीयतम नहीं है उनके आपको पूर्व लगन लगाने होंगे, प्रीफिक्स लगाने होंगे। और जो सबसे वरीयतम है उसका आप क्या लगाओगे? अनुलगन लगाओगे, सफिक्स लगाओगे, है ना? और प्रिय विद्यार्थी, आपको ध्यान रहे, ये जितने भी आपके सामने जो ये प्रीफिक्स है, पूर्व लगन है, पूर्व लगन कब लगते हैं? जब उनसे भी बड़ा समूह, वरीयतम समूह, वरीयता में बड़ा हो, प्रिंसिपल हो, मुख्य हो, तो मुख्य का लगेगा अनुलगन और बाकी के लगेंगे पूर्व लगन। और ये जो पूर्व लगन होते हैं ये प्रतिस्थापी का काम करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं, प्रीफिक्स। तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट और भी बताया, अभी वो भी वहां पे भी मैं आने वाला हूं, लेकिन आपको ध्यान रहे ये प्रीफिक्स सारे के सारे क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। ओके? और ये कब काम में आता है? मैं बार बार दोहरा रहा हूं, जब इनसे भी वरिष्ठ मुख्य समूह, उसमें बड़ा समूह मौजूद हो। और बड़ा और छोटे का पता प्रिय विद्यार्थियों, ये टेबल एनी टाइम आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये टेबल को एग्जाम में को देने वाले है नहीं, है ना? ये टेबल तो एनी टाइम का रहेगी माइंड में, और उसे आप एनालिसिस करके ये पता कर पाओगे, है ना? अधिकांश बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्या होती है? टेबल याद होती नहीं है, प्रतिशत याद होते नहीं है, और नियम थोड़े बहुत पता भी है, लेकिन वो नाम की एक्यूरेसी नहीं आ पाती है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं। राइट? तो ये आपके सामने 8 समूह है। इसके आगे देखिए ये थे, है ना? 9 नंबर 10 नंबर कीटोन है, 11 नंबर एल्कोहल है, 12 नंबर थायो अल्कोहल है, 13 नंबर एमाइन है, और लास्ट वाला कौन है? ईथर है। ये सारे के सारे समूह आपके दिमाग में होने चाहिए, पूर्व लगन क्लियर होना चाहिए। मुझे कोई क्या, ईथर का पूर्व लगन क्या है? एल्कोक्सी। एल्कोहल का पूर्व लगन क्या है? हाइड्रोक्सी। एल्डिहाइड का पूर्व लगन क्या है? फॉर्माइल या ऑक्सो। कीटोन का पूर्व लगन क्या है? कीटो या ऑक्सो। ये जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, यदि जब मैं क्लास में, यदि आप आमने सामने हो, तो उसमें मैं क्या करता हूं? मैं बोलता और पीछे पीछे आप लोगों को बुलवाता हूं, सामने विद्यार्थियों को बुलवाता हूं। जब वो बार बार बोलते हैं, बोलने से कॉन्फिडेंस आता है, चीजें याद होती है। अभी आप जैसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना, घर पे बैठे बैठे बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे पीछे बोलते रहो,
घर वाले सब छो सुनते, कोई बात नहीं, उनको लगना चाहिए आप पढ़ रहे हो, लेकिन हम ये किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हमें याद हो जाए, बराबर है ना। तो ये सारे बताए थे। इसके आगे मैंने क्या बताए थे, प्रतिस्थापित सब्स्टिट्यूएंट्स। ये तो आपको हाइड्रोकार्बन मूलक ध्यान में ही है ना, ये हमने सामान्य पत्ते में किए थे। यहाँ ये हाइड्रोकार्बन जो मूलक है, रेडिकल है, ये प्रतिस्थापित काम करेंगे। कौन कौन है, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। ब्यूटाइल ये कितने हुए, 4। वैसे ही पेंटाइल है, एन पेंटाइल, अनसिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, सिमेट्रिकल सेकेंडरी पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी आइसोपेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल, एक्टिव पेंटाइल, न्यू पेंटाइल, और वो दो और थे, विनाइल और प्रोपालजिल। ये देखो मैंने 19 की 19 एक लगातार स्पीड में बोल दिया। ये सारे के सारे आपके दिमाग में ये होने चाहिए। उस तरह से बाद में हेलाइड है, सिंपल ही है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, राइट। और फिर है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये नाइट्रोसो है, ये नाइट्राइट है, और NO2 क्या है, नाइट्रो है। कुछ इनके बाद अन्य और समूह थे, जैसे मैंने बताया था, जैसे ये है, इस तरह की संरचना प्रतिस्थापित रूप में बच रही है शाखा के रूप में, तो आप इसे क्या बोलोगे, क्लोरोमिथाइल, एमिनो मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल, मिथॉक्सी, मिथाइल एमिनो, कार्बोक्सी मिथाइल, फॉर्माइल मिथाइल। ये इस तरह से ये प्रतिस्थापित, और वो क्रियात्मक समूह वरीयता सूची, ये क्या होने चाहिए, जैसे मुझे याद है जैसे आपको याद होने चाहिए। जब जाके हमारे 28 नंबर पक्के होंगे ऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक 28 नंबर पक्के करने हैं, तो भले ही ये क्लास है ना, अभी तक मैं क्वेश्चन पे नहीं आया हूँ बोर्ड लेवल के, लेकिन मेरे को, मैंने पहले ही कहा था 3-4 क्लास लेके ये एक बार करा दूं ना, तो बार बार मेरे दिमाग से क्लियर हो जाए। मैं मेरी तसल्ली, और मेरी तसल्ली में आपकी तसल्ली वो ढूंढ रहा हूँ, कि आप भी जरूर, वो बच्चे जो इन गत वर्षों में पीछे रह गए और ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये उनके लिए तो जबरदस्त काम की चीज है। ओके, ओके प्रिय विद्यार्थियों, तो अब अपन नियमों पे आते हैं। देखो नियम के अंदर अपना पहला नियम क्या था, कार्बन श्रृंखला का चयन करना। क्या था, कार्बन श्रृंखला का चयन करना। और मैंने आपको बताया था, चयन की बात कब आती है, चयन की बात कब आती है, जब संख्या एक से ज्यादा हो, जब संख्या एक से क्या हो, ज्यादा हो, तभी तो देखना पड़ेगा भाई इनमें से कौन सी लो, है ना। अब श्रृंखला ही एक है, तो कोई रूल नहीं लगता है। जब श्रृंखला एक से ज्यादा हो, अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन रूल तभी लगेगा, और जब उन श्रृंखलाओं के अंदर क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, बहुल बंध उपस्थित हो, प्रतिस्थापी उपस्थित हो, तब इसके अंदर हम सबसे पहले हमारी नजर जाएगी किन पे, क्रियात्मक समूहों पे, फिर हमारी नजर जाएगी बहुल बंधुओं पे, फिर हमारी नजर जाएगी प्रतिस्थापियों पे। ये क्रम बताया था, ये पहला रूल था। अब इस रूल को, ये जो पहला रूल था, मैं इसको ठीक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, कि मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं, संरचनाएं लिख रहा हूं, देखिए उनमें श्रृंखलाओं का चयन कैसे करते हैं, राइट। ओके, ये रूल सबके दिमाग में रहे। मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में लिख देता हूं। सबसे पहले ध्यान रहेगा फंक्शन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फिर हमारा ध्यान रहेगा सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी पे। ओके, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हमें कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो मोटे तौर पे दिमाग मारा भाई 1 2 3 4 5, है ना। और ये जो समूह इस तरह से लिखे हुए हैं, ये जितने भी समूह जो है, ऐसे अणुसूत्रों की फॉर्म में लिखे हुए इकट्ठे करके, सबसे पहले आप किसी संरचना का नाम लिखने से पहले यदि ऐसे लिखे हुए हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो आप उनको फैलाकर इनका एक्सपांसन करके पहले देख लीजिए, कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हो। क्यों एक्सपांसन नहीं करोगे ना, तो एग्जैक्ट लंबी कार्बन श्रृंखला नहीं ले पाओगे, है ना। तो जैसे ये C2H5 है, तो C2H5 आप खोल के लिखोगे, देख क्या होता है,
अब ये तो मैंने ये लिखा, मैं ऐसे एग्जाम्पल और दे देता हूं, कहीं ये लिखा हुआ है CH3 होल थ्राइस C, अब ऐसा कहीं लिख दिया, तो इनको फैला के लिखना आना चाहिए भाई, सी से ये 3 CH3 जुड़े हुए इस तरह से, है ना। तो इनको ऐसे लिखने से एक्चुअल लंबी श्रृंखला आप चयन कर पाओगे, इनको उतना ही रखोगे आपको पता नहीं चलेगा। अब इसके अंदर गलती क्या करोगे, ये इनको फैला के नहीं लिखा, तो आपने सिंपल कह दिया सर ये रही चयन, और वह और इसके अंदर नंबरिंग कर लोगे और इनको प्रतिशत भी मान लोगे, तो ये की गई क्या हो जाएगी, रॉन्ग। अब सही क्या होगी, इसको ठीक से आप लिखोगे कि भाई CH3CH, इनको आपने फैला के लिखा तो ये बना। ये देखिए ये स्ट्रक्चर बने। अब ए श्रृंखला के अंदर अपने कितने कार्य बने, 5, है ना। और जब हम ये ले रहे हैं ये वाली, तो कितने हो रहे, 3 और 3 6, और जब हम ये वाली ले रहे हैं तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 7 कार्बन की श्रृंखला आ रही है। तो इन दोनों में से लंबी श्रृंखला कौन है, ये 7 वाली। ये कब आई, जब इनको हमने इसको हमने इस रूप में पूरा लिखा, जब पूरा रूप आया तो हमारे सामने लंबी श्रृंखला आ गई, राइट। ये मैंने कार्बन श्रृंखला के चयन का पहला उदाहरण दिया है, ओके। अब इस प्रकार के जा है, इसी बात को आप कॉपी करोगे, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में क्या ले रहा हूं, देखिए देखिए ये एक एग्जाम्पल है। तो अब पहले से जो बात सीखी ना, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत इस श्रृंखला का चयन कर लेगा कि भाई ये तो लंबी से लंबी है और वो इतनी लंबी नहीं है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपने क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। क्या कर दिया है, गलत कर दिया। क्यों, क्योंकि श्रृंखला के चयन में नियम क्या बताया, सबसे अधिक पहले क्रियात्मक समूह। तो इसमें भाई क्रियात्मक समूह तो नहीं है ना। पहले उसमें क्या था कि भाई हम सबसे पहले, यहाँ वापस लिख देता हूं, सबसे पहले ये दिमाग में रहे, फिर श्रृंखला का चयन रहे, बार बार, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो इनमें क्रियात्मक समूह तो नहीं है, पक्की बात। तो इसमें क्या है, हाँ डबल बॉन्ड है। देखिए इस श्रृंखला में डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, एक और एक, 2 आ रहे। ये जो हमने श्रृंखला ली है, इसमें डबल बॉन्ड कितना हुआ, 0। लंबी तो ये है, लंबी तो ये है ना, ये इतनी लंबी इसकी तुलना में नहीं है। रूल क्या है, इसके अंदर ध्यान रखना, केवल लंबी बात पे ध्यान नहीं देना है, केवल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे ध्यान नहीं देना है। जो भी श्रृंखलाएं हैं उन लंबी में से उस लंबी को लेना है, उन लॉन्गेस्ट में से दैट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन विच प्रेजेंट मैक्सिमम, जिसमें अधिकतम उपस्थित हो क्या, क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, प्रति बहुल बंध, है ना, और प्रतिस्थापी। तो क्रियात्मक समूह है नहीं, तो इस श्रृंखला में 2 बहुल बंध उपस्थित है, 2 द्विबंध उपस्थित है, जबकि इसमें नहीं है। तो रूल क्या कह रहा है, ये लंबी छोड़ो, है ना, ये भले इतनी लंबी नहीं है लेकिन ये लो, क्योंकि इसके अंदर क्या है, बाउल बंद इसकी तुलना में ज्यादा उपस्थित है, ओके। तो ये वाली राइट हुई और ये वाली क्या हुई, रॉन्ग हुई। बात समझ में आ गई। ये कितने पॉइंट बताए, 2। अब देखिए तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपके सामने तीसरा एग्जांपल है। प्रिय विद्यार्थियों, ये श्रृंखला भी 3 की है और ये भी 3 की है। अब कोई भी श्रृंखला देख लो, हर कोई श्रृंखला कितने की है, 3 की है, 3 से ज्यादा नहीं है। तो इनमें कौन सी ले,
तो तुरंत दिमाग में विद्यार्थी क्या करता कि भाई ये तीनों बराबर है तो ये ले लो, और ऐसे गोला मार देते, भाई ये रहे प्रतिस्थापी और ये रही श्रृंखला। प्रिय विद्यार्थियों, ये क्या बात हो गई? गलत। क्या हो गई? रॉन्ग, खोटी। समझे? इसमें क्या ध्यान देना था? अरे भाई इसमें ध्यान ये देना था कि इनमें क्या है, प्रतिस्थापी। देखिए यहां पे प्रिय विद्यार्थियों इस श्रृंखला से प्रतिस्थापी कितने निकले? एक और एक, दो। यदि हम श्रृंखला ये लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी हो गई? चार। कितनी हो गई? रूल क्या है? श्रृंखला वो लेंगे जिसके अंदर प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। यदि इनमें देखो क्रियात्मक समूह है नहीं, इस क्रम में देखना, क्रियात्मक समूह है नहीं और बहुलबंध है नहीं, तो अब हम क्या देखेंगे कि वो श्रृंखला लेंगे, ऐसा उदाहरण है जिसमें क्रियात्मक समूह और द्विबंध क्या है? त्रिबंध अनुपस्थित है। केवल इसमें किसकी उपस्थिति है? प्रतिस्थापियों की। तो फिर वो लेंगे जिसमें प्रतिस्थापी संख्या क्या है? ज्यादा है। तो इसमें प्रतिस्थापी कितने बन रहे हैं? दो। और इसमें प्रतिस्थापी कितने बन रहे हैं? चार। तो श्रृंखला कौन सी राइट है? ये वाली। और ये वाली क्या है? रॉन्ग। ये हर उदाहरण में एक बात है, इसलिए समझ लेना अच्छी तरह से। अब देखिए मैं और अगला एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है, ये एग्जांपल लिया। जो आप गलत कर सकते हो, पहले मैं वो गलत कर रहा हूं, फिर मैं गलत को सही कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि गलती क्या है और सही कैसे होता है, कैसे ध्यान रखना है। राइट? तो ये जैसे हमारे पास में संरचना है, तो संरचना को देखते हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई इसमें क्रियात्मक समूह कहाँ है, बहुलबंध कहाँ है। अब जैसे कोई बच्चा है ना, इतना देखा नहीं, तो वो क्या करता है, इतना बिना देखे तुरंत क्या करता है, ये रही श्रृंखला, ये रही, क्योंकि इसमें भी कितने हैं? पांच, और इसमें भी कितने हैं? पांच। तो वो सोचता है इनमें से कोई ले लो। नारे, ये तो गलत है, ये तो क्या है, गलत। क्यों? प्रिय विद्यार्थियों, इसमें क्या है? बहुलबंध। और इसमें क्या है? क्रियात्मक समूह। रूल क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी। ये क्रम सबसे पहले ध्यान इस पे देंगे। तो इस रचना में बहुलबंध भी है, क्रियात्मक समूह भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है और फंक्शन ग्रुप भी है। इन दोनों में पहले किस पे ध्यान देंगे? फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये चेन तो हुई गलत। इसमें कीटोन कितने हैं? दो। तो श्रृंखला कितनी कौन सी होगी? ये वाली। तो ये तो है राइट और ये है रॉन्ग। समझ में आ गई बात? तो मैं कोई उदाहरण दूंगा, पहले कैसे गलती हो सकती है वो गलती मैं खुद ही कर रहा हूं, फिर मैं उसे समझा के सही कर रहा हूं। तो यदि आपसे इन चीजों को मिलता हो तो आप अपने अंदर इस तरह का रिकरेक्ट करते रहना। ओके प्यारे बच्चों, चलो अब अपन इसी प्रकार के किसी अगले एग्जाम्पल में चलते हैं कि भाई किस तरह के श्रृंखला का चयन करना है। तो अगले एग्जाम्पल देखिए। अब जैसे ये वाला एग्जाम्पल है ना, तो इस एग्जाम्पल में क्या है? तो सिंपल सी बात, आपको पहले वाली कोई बात याद रही होगी, तो आप तुरंत ही ये सेलेक्ट कर लोगे कि भाई इसके अंदर प्रतिस्थापी कितने हो गए? चार हो गए। प्रिय विद्यार्थियों, ये फिर से आपका गलत हो गया। इसको सही करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने पहले ही कहा पूरा फैला के लिखना। जब आप पूरा इसका एक्सपांसन करते हो तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में इसमें प्रतिस्थापियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जब हम ये ले रहे थे प्रतिस्थापिक संख्या यहाँ पे कितनी आ रही? 1 2 3 4, जिसको मैंने गलत बोला। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यदि हम ये चेन लेते हैं 6, तो ये हुए और ये दो और हो गए, कितने हो गए? 8।
तो इसमें प्रतिस्थापी 8 हुए और इसमें कितने हुए 6 हुए। तो ये एक्सपांसन करना श्रृंखला के चयन में ना भूलें, नहीं तो आपकी ऐसी अनेक अनेक मिस्टेक हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। ओके, अब अपन चल रहे हैं और अगला एग्जाम्पल है ना। तो अगले एग्जाम्पल के अंदर देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CN CH2 CH2 NH2। अब प्रिय विद्यार्थी इसमें श्रृंखला का चयन करना ये आपके सामने है ना। तो यहां आप क्या गलती कर सकते हो है ना, तो उसके हिसाब से एक बार मैं गलत कर देता हूं। इसके अंदर आपने यदि ये श्रृंखला ली है तो ये क्या हो जाएगी गलत। क्यों? क्योंकि देखिए वरीयतम क्रियात्मक समूह तो ये है, क्रियात्मक समूह ये बहुल बंध है और ये क्या है क्रियात्मक समूह। ये फंक्शनल ग्रुप है और ये डबल बॉन्ड है और ये तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो यहां से श्रृंखला प्रारंभ करेंगे, तो इधर जाए या इधर जाए तो क्लियर हो इन दोनों में प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे। तो ये वाली श्रृंखला आपको लेनी पड़ेगी। ओके प्यारे बच्चों, तो श्रृंखला के चयन में ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन इतने से आप समझ जाइए कि इस नियम का इंप्लीमेंट में हमें ऐसा ऐसा ध्यान रहे, ठीक है ना। अनेक अनेक दुनिया भर के कंपाउंड है, लेकिन अभी 12वीं में जितने काम का है प्यारे बच्चों मैं उतना ही बताऊं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये 15-20 क्लास का एक चैप्टर है जो मैं 2 या 3 क्लास में समराइज करके वो बताना चाह रहा हूं जो आपको याद भी रह सके और इन दिनों में काम आए। ठीक है, ओके। तो ये पहला नियम प्रिय विद्यार्थियों कार्बन श्रृंखला चयन हो गया खत्म। अब अपन अगला ले रहे हैं नंबरिंग, क्रमांकन। फर्स्ट रूल और सेकंड रूल में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट रूल में क्या था कि सबसे पहले हम किस पे ध्यान दे रहे थे, फंक्शनल ग्रुप पे। यहां पे भी पहले ध्यान किस पे देंगे, नंबरिंग के अंदर क्रमांकन में फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, और इसके बाद हम ध्यान देंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे, और इनके बाद ध्यान देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स पे, प्रतिस्थापियों पे। ये वही रूल है उनमें था इनकी संख्याएं मैक्सिमम हो, लेकिन क्रम यही था, यहाँ पे भी क्रम वही है ना। ये आपको ध्यान रहे प्यारे बच्चों। अब नंबरिंग की जो बात आती है ना, तो नंबरिंग के लिए मैं एक दो पॉइंट लाइन बोलना चाह रहा हूं। भाई जो हम क्रमांकन कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं, पहले हमने चेन ले लिया, श्रृंखला है हमारे पास है ना। अब इस श्रृंखला के अंदर हम क्रमांकन किसके लिए कर रहे हैं, कोई चेन में क्या होता है, चेन में तो डबल बॉन्ड होगा, चेन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, चेन में सब्स्टिट्यूएंट होगा और चेन में फंक्शन ग्रुप होगा। तो चेन के अंदर इतने सारे कार्बन है, किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, किस पोजीशन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है, किस पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप है, तो उनकी पोजीशन को बताना पड़ेगा, क्योंकि हर अलग अलग पोजीशन है तो अलग अलग समूह भी है, उनकी स्थिति बताने के लिए क्रमांकन किया जाता मेरे प्यारे बच्चों। जिस चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शन ग्रुप नहीं है तो क्रमांकन की जरूरत का, क्रमांकन कोई जरूरत नहीं है उनके लिए जिनमें कुछ भी नहीं हो, है ना। तो क्रमांकन किसके लिए करते हैं ये आपको समझ में आ जाए। यस, अब क्रमांकन किसके लिए करते हैं उसके बताने तो एक बात और बदलता हूं कि भाई एक बात बताओ कि जिसमें जैसे मान लीजिए कोई डबल बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट है या फंक्शन ग्रुप है, तीन चीज है, यदि इन तीनों की स्ट्रक्चर में पोजीशन चेंज हो ही नहीं सकती तो नंबरिंग नहीं होती है, ध्यान कर लेना। जैसे मैं बताता हूं, देखिए अब मैंने ये लिखा, ये अब एक ही तो कार्बन है, क्या यह नंबरिंग होगी, मैं पूछना चाह रहा हूं। अब ये दो कार्बन है, अब क्लोरो क्या पोजीशन चेंज होगी यहाँ पे, क्या इसमें हम ये बोलेंगे वन क्लोरो इथेन, क्या यहाँ ये बोलेंगे वन क्लोरो मिथेन, क्या यह नंबरिंग करेंगे क्या इनके लिए, नहीं करेंगे, ये ध्यान रहे। अब जैसे मैं यहाँ पे दो लगा देता हूँ CH2Cl2, तो क्या ये बोलते हैं क्या वन वन डाई क्लोरोमीथेन, ना, गलत है। क्या यहाँ ये अपन नंबरिंग करते हैं, इन सभी केस के अंदर
नंबरिंग नहीं करते हैं, ये ध्यान रहे। इसी तरह जैसे और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैं CH2 लिख रहा हूं, क्या इसको बोलते हैं वन इथीन है? क्या इसे बोलते हैं वन प्रोपीन? बोलते हैं? कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तो कहा देखो इनमें सब्स्टिट्यूएंट भी है, डबल बॉन्ड भी है ना, और सब्स्टिट्यूएंट की संख्या ज्यादा भी है। आप ऐसा कोई क्रियात्मक समूह भी ले सकते हो, तो ये क्या बोलते हो क्या? वन मिथेनॉल, ये बोलते हो क्या? है, ये बोलते हो क्या वन इथेनॉल? ये बोलते हो इसको वन इथेनॉल? नहीं बोलते ना। तो सबसे पहले नंबरिंग, तो स्ट्रक्चर को देखिए, क्या इसमें नंबरिंग होने की पोजीशन है? यदि नंबरिंग की बात लगे तब रूल की बात आएगी। तो रूल कहां लगता है, कहां नहीं लगता है, इसमें पहले विवेक को दौड़ाना होगा। ये जो मैंने बातें बोली है ये दिमाग में रखनी होगी। ओके, अब धीरे धीरे मैं उन एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं जहां ये फील होगा कि यस, यहां इनमें नंबरिंग प्रारंभ हो रही है। देखिए कैसे, जैसे मैंने ये लिखा। ओके, अब मैंने यहाँ पे दो कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट दो किए। अब यहाँ देखिए, सपोज की भैया नंबरिंग होगी या नहीं होगी। चलो मैं नंबरिंग नहीं करूंगी, इसका नाम क्या लिखूंगा? डाइक्लोरोइथेन, ये लिखूंगा इसका नाम। अब सपोज कीजिए इसको मैं हटा दूं और ये नाम लिखा हुआ, इससे आपको वापस स्ट्रक्चर बनानी, क्या बनानी? तो मुझे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इस नाम से ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये डाइक्लोरोइथेन नहीं है क्या? ये डाइक्लोरोइथेन नहीं, ये भी डाइक्लोरोइथेन है ना, और ये भी डाइक्लोरोइथेन है। एक नाम से एक प्यारे बच्चों कभी दो संरचना नहीं बनती है। एक संरचना के दो नाम हो सकते हैं अलग अलग पद्धतियों में, है ना, ये ध्यान रहे। लेकिन दो संरचनाओं का नाम कभी समान नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। जब यदि ऐसा होने लग गया, यानी एक है ना, अलग अलग कंपाउंड का नाम सेम यदि ऐसा होने लग गया, तो उन कंपाउंडों की प्रॉपर्टियां अलग अलग हैं, तो इतना ये बहुत भयंकर विनाश हो जाएगा। पता है ना, इन सभी कंपाउंड का ये जो ऑर्गेनिक है, ये हमारे जीवन में, हमारे मेडिकल में, मेडिकल साइंस में बहुत यूजेज है। कि कोई तो जहर होता है और कोई टॉनिक होता है, कोई टॉक्सिक होता है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होता, ध्यान कर लेना। हाँ, तो ऐसे केस में कैसे पक्का करें इनमें पक्का? तो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी? नंबरिंग मस्ट है, वन टू, वन टू। तो यहाँ क्या बोला जाएगा? वन टू डाइक्लोरोइथेन। यहाँ क्या बोला जाएगा? वन वन डाइक्लोरोइथेन। तो मैं अभी तक केवल ये समझा रहा हूं कि क्रमांकन के लिए क्या होना जरूरी है, किन स्थितियों में किया जाता है, कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है। इस तरह की प्यारे बच्चों मैंने बताने का प्रयास किया है। ओके, चलो, तो अब बात आ गई नंबरिंग पे। तो नंबरिंग के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं वो सारे एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो यहीं से इसको वापस लेते हैं। ये पहले एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। हर एग्जाम्पल में कोई कोई एक बात होगी। तो ऐसे जो भी दो चार पांच पॉइंट है, मैं उनके एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, है ना। समझा, आगे से आगे चलता रहूंगा। तो जैसे दो एग्जाम्पल लेके आप सोचिए इनके अंदर क्या क्या नंबरिंग है, जब तो मैं लिख रहा हूँ, है ना। जैसे अभी मैंने ये तीन एग्जाम्पल लिए, इनमें देखिए फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है, केवल सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है, राइट। तो रूल क्या था? जिधर से ये नियरेस्ट हो, जिधर से ये क्या हो, पास हो, श्रृंखला में जिधर से ये नियरेस्ट हो उधर से क्रमांकन प्रारंभ करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इनमें देखिए ये दोनों इधर वन पे है, यदि मैं, ये चेन है, तो इधर से करूंगा तो वन पाएंगे, इधर से करूंगा तो टू पे आ जाएंगे, तो टू वाला दूर है, तो वन टू। यही बात इनमें देखिए, ये दो प्रतिस्थापी है, ये श्रृंखला है। अब मैं इधर भी प्रतिस्थापी एक पर है सब्स्टिट्यूएंट, और इधर भी सब्स्टिट्यूएंट क्या एक पे है।
तो कभी क्या दिमाग में आता है, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, ना भैया ना, यह एक रूल है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट हो, कितने हो, दो का मतलब दो ही, तीन और चार नहीं, दो का मतलब दो, दो सब्स्टिट्यूएंट हो और दोनों सेम पर हो, दो हो और दोनों का हो सेम, तब उनको अल्फाबेटिकल करते हैं। जैसे ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी। मुझे बताओ अल्फाबेटिकल पहले कौन आएगा, बी। तो 1 2 3, ये क्रमांकन सही, और इधर से किया 1 2 3, तो ये क्रमांकन गलत। आगे बात समझ में। इसके लिए मैंने क्या कहा, दो हो और दोनों सेम पोजीशन पे हो श्रृंखला में, तब अल्फाबेटिकली वर्णमाला के अनुसार करते हैं, ध्यान रहे। जैसे यदि इसे मैं दूसरा ले लेता हूं कि जैसे ये है CH2Cl, CHBr और CH3, दो है, क्या इसमें दोनों सेम पर है, नहीं है, तब ये नहीं लगेगा, तो ये इधर से नंबरिंग हो जाएगी, करेक्ट। तो यह जो बात समझ में समझाना चाह रहा हूं, समझ में आ गई। आगे बढ़ो। अब देखिए ये अगला उदाहरण मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रतिस्थापी कितने मेरे प्यारे बच्चों, तीन है ना। ब्रोमो है, नाइट्रो है और क्लोरो है ना। ब्रोमो और क्लोरो दोनों सेम पर है, लेकिन यहाँ दो नहीं है, तीन है। और ये तो यहाँ जो बात बताई, कुछ बच्चे उस बात को इतना पकड़ लेते हैं कि जहां उस बात को छोड़ना वहां छोड़ते नहीं है, वो पहले वाली बात को पकड़े रखते हैं। अरे पहले वाली बात को वहां वहां पकड़े रखो, जहां जहां वो उदाहरण आए, वो बात जहां लागू हो रही वहां पकड़ो। अब वहां से पकड़ के जहां लागू नहीं हो रही वहां पे भी जबरदस्ती बोले थोड़ा थोड़ा वैसा वैसा लग रहा है, तो यहाँ पे भी लगा देता हूं। अरे ऐसे गलत होता है यार, ऐसे थोड़ी लगाया जाता है ना। अब देखो, अब ये यहाँ पे प्रतिस्थापित तीन हो गए, राइट। और ये ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी के हिसाब से यदि किसी बच्चे ने ये वाली नंबरिंग कर ली है, मेरे प्यारे बच्चों ये वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। अब सही कौन सी देखिए, 1 2 3 4, ये नीचे वाली सही है। तो इसमें एक बात है, क्या है, जहां जहां ये प्रतिशत जुड़े दोनों तरफ से आप क्रमांकन कर लीजिए। ऐसे केस में क्या करोगे, दोनों तरफ से क्रमांकन कर लो और इनकी स्थिति संख्या लॉकेट नंबर का सम निकालो, स्थिति संख्या का सम निकालो। जैसे मैं इधर से नंबरिंग करता हूं, तो क्लोरो एक आ रहा 1 पे, नाइट्रो आ रहा कितने पे, 2 पे, है ना, और ब्रोमो कितने पे आ रहा है, 4 पे। तो इनका सम कितना हो गया, 7। और नंबरिंग यदि इधर से होती है तो ब्रोमो कितने पे आ रहा है, 1 पे, नाइट्रो कितने पे आ रहा है, 3 पे, और क्लोरो कितने पे आ रहा है, 4 पे। इनका सम कितना हुआ, 8। तो यहां देखा जाता है स्थिति संख्याओं का सम योग जहां कम है वो सही है, यानी ये वाला क्या है, कम। इसको बोलते हैं सम ऑफ लॉकेट नंबर। जिधर से लेस होगा दैट इज राइट, जिधर से मोर होगा दैट इज रॉन्ग। तो इनमें समझ में आ गया, पक्का पक्का। तो ये वाला आपका क्या हो गया, सही, और ये वाला क्या हो गया, गलत। हर उदाहरण में कोई ना कोई एक बात है, ऐसे में और भी क्रमांकन के उदाहरण ले लेता हूं, ठीक है। अब मैं इसी के साथ अगले एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए। ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इनमें प्रतिस्थापी नहीं है और क्रियात्मक समूह नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट और पंक्ति ग्रुप दोनों नहीं है, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, बराबर। अब इस चेन के अंदर डबल और ट्रिपल दोनों सेम पे आ रहे हैं, दोनों क्या आ रहे हैं, ये भी 1 पे आ रहा है और ये भी इधर से क्या आ रहा है, 1 पे आ रहा है। डबल और ट्रिपल दोनों हो और दोनों चेन में सेम पोजीशन पे हो, तब दिमाग में आए वे किधर से करें। बड़ा ग्रुप तो ट्रिपल है और छोटा डबल है, बड़ा छोटा में तो ये है, लेकिन यहाँ बड़े छोटे के नहीं चलना है, यहाँ डबल, इसको अल्फाबेटिकल चलते हैं। डबल बॉन्ड का क्या होता है, इन, और ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है, आइन। तो इन डबल ट्रिपल सेम हो दोनों तरफ से, तब ये बात है। तो आइन का वाई और इन का ई, अल्फाबेटिकल पहले कौन आता है, ये वाला। तो 1 2 3 4 5, इस केस में ये नंबरिंग करेक्ट है, और 1 2 3 4 5 ये वाली नंबरिंग रॉन्ग है। ये दिमाग में रहे, ये जो मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ रूल टाइप,
ये आप लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। ओके, अब यदि तो जैसे ये सेम पर नहीं हो, मान लीजिए ये वाला केस हो, अब इसमें भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, लेकिन देखिए यहाँ डबल सेकंड पे है और ट्रिपल वन पे है, दोनों सेम पर नहीं है, तो ये यहाँ जो बात बताई वो इस पे लागू नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। इस केस में इधर की वाली नंबरिंग ही क्या होगी, सही हो जाएगी, और इधर वाली जो नंबरिंग है ना वो क्या है, गलत होगी। ओके, हर बात देखो मैं बात भी बता रहा हूँ, उसके वो उस बात का अनुप्रयोग जिस पे हो रहा है इम्प्लीमेंट वो उदाहरण बता रहा हूँ, और गलतफहमी क्या हो सकती है वो उदाहरण देके उसको बता रहा हूँ, ये इस तरह सही हो रहा है इस तरह से गलत। तो ये इन चीजों को आपको पक्का पक्का दिमाग में रहे। ओके प्यारे बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमने ये लिया और एक एग्जाम्पल हमने ये लिया, ठीक है। देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी है, देखिए इसके अंदर डबल बॉन्ड और क्रियात्मक समूह, इसमें डबल बॉन्ड और क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसमें डबल बॉन्ड और क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये बिनता ध्यान में रहे, ये ध्यान में नहीं रहना मेरे प्यारे बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा। इसको भी प्रतिस्थापी मान लिया इसकी तरह, तो इन दोनों में नंबरिंग का मामला उल्टा हो जाएगा। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी इन दोनों में प्रायोरिटी नियम के हिसाब से किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग इधर से होती है, ये वाली सही है। और ये बात यदि इधर कर दी तो ये हो गया गलत, क्योंकि ये प्रतिस्थापी नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों। तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3। ओके, दिस इज करेक्ट। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, हम क्या बता रहे मेरे प्यारे बच्चों, बराबर ना, ये रूल समझ में आ गया है। चलो अगला पॉइंट, अगले में देखिए, अगला देखिए, एक तो ये है, एक इसकी पहले और बता देता हूं, जैसे ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो उदाहरण है, आप इन दोनों में क्या देख रहे हो, दो दो फंक्शन ग्रुप देख रहे हो, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप और ये भी फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है और इस चेन में सेम पोजीशन पे है, बराबर ना। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या काम आएगी, टेबल, क्या काम आएगी, टेबल। टेबल में इन दोनों में बड़ा कौन, ये बड़ा कौन, ये, तो जिधर बड़ा है, जिधर मेन ग्रुप है, जिधर प्रिंसिपल है, नंबरिंग उधर से, तो 1 2 3, दिस इज राइट, 1 2 3, दिस इज रॉन्ग, इट इज खोटी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और इस अगले में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी ये दो क्रियात्मक समूह वही वाले हैं, है ना। अब इनमें ये मत देख लेना ये 1 पे है और ये इधर 1 पे नहीं है, इसलिए इधर से कर ले। यदि जिस बच्चे ने इधर से किया है दैट इज खोटी, वो क्या होगी, गलत। मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर ये देखना पड़ेगा इन दोनों बड़ा कौन, ओ एच, ओ एच इधर से कितने 3 पे और इधर से आ रहा 2 पे, तो 2 है नजदीक, इसलिए ये वाली क्या होगी, करेक्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूँ, ये दिमाग में डाल देना है। ओके, ये सब आपके काम की चीजें हैं, बराबर ना है। ओके, ये सब क्रमांकनी बातें मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं अब आपके और अगला एग्जाम्पल ले रहा हूं, जिसके अंदर चीज क्या, देखिए CH3CO, CH2OH, है ना। तो अभी इस एग्जाम्पल, हर एग्जाम्पल देखो एक बात है, पहले जो एग्जाम्पल लिए तो उनमें फंक्शन ग्रुप दो दो थे, है ना, दो दो फंक्शन ग्रुप के अंदर क्या था, कार्बन नहीं थे, कार्बन फ्री थे, कार्बन लेस थे। अब मैं जो ले रहा हूं उसमें एक में कार्बन है और एक में कार्बन नहीं है, फिर अगले लूंगा जिनमें दोनों में कार्बन है, इसके पहले लिया दोनों में नहीं थे, है।
हर एग्जाम्पल में एक बात है, वो ध्यान रहे। तो ये कीटोन है, ये एल्कोहल है, हम टेबल में पता कर लें बड़ा कौन, कीटोन। तो कीटोन इधर से कितने पे आ रहा है, 3 पे, इधर से कितने पे आ रहा है, 2 पे। तो नंबरिंग ये वाली क्या होगी, करेक्ट, और ये वाली क्या होगी, रॉन्ग। ये ध्यान रहे, पक्का पक्का ना है। गुड गुड। अब देखिए अगला उदाहरण में ले रहा हूं, CH3CO, CH2, CH2, CHO। मेरे प्यारे बच्चों, इस उदाहरण में ये दो क्रियात्मक समूह है, दोनों में कार्बन है। अब क्या करना है, इन दोनों का कार्बन चेन में आ रहा है? दोनों कार्बन क्या आ रहा है, चेन में आ रहा है। पर इनमें टेबल फिर यहाँ वो प्रायोरिटी टेबल ऊपर नीचे कौन है, तुम्हें पता है एल्डिहाइड 9 पे है, कीटोन 10 पे है। एल्डिहाइड 9 पे है, कीटोन 10 पे है, तो प्रिंसिपल मुख्य कौन हुआ, एल्डिहाइड। तो नंबरिंग होगी मेरे प्यारे बच्चे इधर से 1 2 3 4 5, दिस इज करेक्ट। 1 2 3 4 5, दिस इज रॉन्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रियात्मक समूह एक लिया, दो लिए, दोनों कार्बन वाले लिए, दोनों कार्बन लेस वाले लिए, एक कार्बन वाला लिया और एक बिना कार्बन वाला लिया। इन सब के अंदर कब कहा नंबरिंग करनी है, डबल बॉन्ड लिया, ट्रिपल बॉन्ड लिया, दोनों सेम पे लिया, दोनों डिफरेंट पोजीशन पे लिया, सब्स्टिट्यूएंट लिए, सेम पोजीशन पे लिए, डिफरेंट पे लिए, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लिए, और दो से ज्यादा लिए, तब कैसे कैसे नंबरिंग करनी है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिए हैं, ये सारे के सारे। ओके, ये मेरी तरफ से क्रमांकन का नियम क्या हुआ, खत्म हुआ। राइट ना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, है ना। अब मैं अगला बताऊंगा, नेमिंग, नाम लिखना। अब नाम के उदाहरण जब बता दूंगा तो मेरी तरफ से आपके तीनों नियम क्या हो जाएंगे, फिनिश। फिर केवल प्रैक्टिस बाकी रहेगी। तभी ये मैंने जितने भी आपको श्रृंखला का चयन कराया है ना, कुछ उदाहरण उसमें बताए, फिर मैंने क्रमांकन है इसमें अलग उदाहरण बताए, और नेमिंग में एक दो उदाहरण बता दूंगा। तो जिनमें मैंने श्रृंखला का चयन किया उसमें आप नंबरिंग करोगे और नाम लिखोगे, जिसमें मैंने श्रृंखला के चयन के साथ नंबरिंग किए इनके भी नाम लिखने बाकी है। तो ये इतने सारे उदाहरण हो गए जो आप प्रैक्टिस करोगे। अभी मैं केवल इनके क्या कर रहा हूँ, नंबरिंग करके छोड़ रहा हूँ, है ना। तो इनके नाम लिखना तो अभी बाकी है ना, तो नेमिंग वाला रूल बता दूंगा। तो फिर इनकी इन संरचना को अपन वापस क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और कुछ के मैं लिख दूंगा और बाकी प्रैक्टिस के लिए कौन, आप लोग करोगे। पक्का करोगे ना, अच्छे बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो ना, बिल्कुल ये काम करोगे। गुड गुड, शाबाश, गुड बच्चे हो, शाबाश बच्चों, अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो। हम्म। तो अब अपन प्यारे बच्चों अगला एग्जाम जो रूल ले रहे हैं वो है नेमिंग, नामकरण, है ना। यार नेमिंग की बात सीधी सी बात है, कंपाउंड में क्या है, कार्बन श्रृंखला, कंपाउंड में क्या है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड में क्या है, प्रतिस्थापी, कंपाउंड में क्या है, क्रियात्मक समूह। यदि श्रृंखला तो पक्की होगी, श्रृंखला के साथ ये तीनों होंगे, ये तीनों में से कोई होगा या तीनों नहीं भी होगी, श्रृंखला तो होगी होगी। तो इनमें जब ये सब हो, जब ये सब हो या कोई भी हो, तो इनको एक साथ तो लिख नहीं सकते। ये ऐसा तो है नहीं, कोई श्रृंखला को, प्रतिस्थापी को, डबल बॉन्ड को और क्रियात्मक समूह, इन सबको जोड़ के एक नया नाम बनता है ना। इन सबके जो अभी तक हमने नाम सुने, प्रतिस्थापी हमने अलग से नाम पढ़े, क्रियात्मक समूह का हमने नाम पढ़े, कार्बन श्रृंखला नाम मैथ है, मैथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, टॉक, नॉन डेक, ये अपने इनको पता है। कार्बन श्रृंखला का नाम डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इन, आइन, और सिंगल बॉन्ड का नाम एन है। तो अलग अलग इन सभी नामों को हमने पढ़ा। ये इस नेमिंग में केवल ये बताया जाएगा भाई इनमें सबसे पहले किसको लेके, फिर किसको लेके, फिर किसको लेके, फिर किसको लेके, ऐसे करके इनको एक क्रम में लिखना है। और जब इनकी संख्या एक से ज्यादा हो तब इनमें जो इनको पहले लिखना उनको भी किस क्रम में लिखना। तो ये क्रम है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। अभी तक जो पढ़ा है ना उसको केवल क्रम में व्यवस्थित करना है, यही नेमिंग का रूल है। और उस क्रम में देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापियों को, किसको लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट। और ये किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, है ना। अल्फाबेटिकली जितने भी कंपाउंड के अंदर श्रृंखला में जितने प्रतिस्थापी सबके नाम लिख दिए,
मान ली कहीं 2 है, 3 है, 5 है, 10 है, ठीक है, सभी सब्स्टिट्यूएंट पे क्या कर दिया हमने, गोला मार दिया और उनके नाम लिख दिए जो हम नाम पहले से पढ़ते हैं और जानते हैं। उन नामों को हम क्या करेंगे, वर्णमाला के हिसाब से सेट करेंगे दिमाग में कि भाई अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद सारे प्रतिस्थापित जब हम लिख देते हैं, सारे प्रतिस्थापित जब खत्म हो जाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसके बाद लिखते हैं मुख्य श्रृंखला का नाम, मुख्य मुख्य श्रृंखला का नाम, नेम ऑफ मेन चेन, मुख्य श्रृंखला का नाम। सारे प्रतिशत खत्म। अब मुख्य श्रृंखला नाम क्या है, जैसे आपकी कार्बन श्रृंखला जो आपने सेलेक्ट की थी, चयनित की थी, मान ली उसमें 4 कार्बन है, तो आप लिखोगे ब्यूट, 5 है तो लिखोगे पेंट, 3 है तो लिखोगे प्रोप, 2 तो लिखोगे एथ, है ना। जितने उस श्रृंखला को सेलेक्ट की उतना ही लिखना है, उसके आगे अभी कुछ नहीं लगाना है, वही मुख्य श्रृंखला का नाम है। अभी उदाहरण है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इनको मैं अच्छे से समझाऊं है। तो मुख्य श्रृंखला का नाम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मेरे प्यारे बच्चों उसमें हम लिखेंगे डबल बॉन्ड, किसको लिखेंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या लगेंगे, इन, क्या लगाएंगे, इन, राइट। डबल बॉन्ड के बाद मेरे प्यारे बच्चों लगाएंगे किसको, ट्रिपल बॉन्ड को, किसको लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद उसमें लिखेंगे हम लास्ट में वरीयतम क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, वरीयतम क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, इसको लिखेंगे लास्ट में। तो बात कहां से शुरू हुई है, शॉर्ट में क्या लेते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर नेम ऑफ मेन चेन, मेन चेन, नेम ऑफ, फिर किसको डबल बॉन्ड, फिर किसको, है ना, ट्रिपल को, फिर किसको सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो टेबल बताया। बस 2 के अंदर जो था ये रूल उल्टा है, श्रृंखला के चयन में पहले किसको देख रहे थे, क्रियात्मक समूह, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर प्रतिस्थापित, और नंबरिंग में भी पहले किसको देख रहे थे, क्रियात्मक समूह, फिर किसको देख रहे थे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर किसको देख रहे थे, प्रतिस्थापी को, राइट। लेकिन इसके नामकरण में सबसे पहले किसको लिख रहे हैं, प्रतिस्थापी को, फिर श्रृंखला का नाम, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और लास्ट में कहा चला गया, फंक्शनल ग्रुप। यार ये 2-3 पॉइंट ही तो है, इनका क्रम 2 में सेम है, तीसरे रूल में से क्रम क्या है, उल्टा है, ये इतनी सी बात है, राइट। ये रूल अब आपके मस्तिष्क में रहे हैं, मैं शॉर्ट में छोटे छोटे कहीं लिखता रहूंगा बार बार, है ना, मुझे बोर्ड से इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और भी तो आपका काम करना है ना, इसलिए। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्यारा सा बढ़िया सा, तो एक प्यारा सा बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। इधर हम ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, थोड़ा, फिर आपके जो है सिलेबस में धीरे धीरे जितने भी है वो लेंगे, एक बार आपको लग जाए कैसे सो, है ना। तो ये हमने ले लिया इस तरह का, हाँ, या हमने लगा दिया CH2 CH3। जैसे प्रिय विद्यार्थी ये अपने स्ट्रक्चर लगे, अब मैं यहाँ पे एक साथ क्या करूंगा, श्रृंखला का चयन भी करूंगा, क्रमांकन भी करूंगा और इसका नाम भी लिखूंगा, ये तीनों काम करने पड़ेंगे भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यह एक श्रृंखला है, यह एक श्रृंखला है, यह एक श्रृंखला है, ये यहाँ से यहाँ एक श्रृंखला है, ये जो मैं पेन चला रहा हूँ ना ये सब श्रृंखला ही बता रहा हूँ। अरे यार इतनी सारी श्रृंखलाएं, दिमाग घूम रहा है। तो सबसे पहले हमें याद आए रूल श्रृंखला का चयन का, तो रूल दिमाग में आ रहा है यार कौन सा था, यार सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। ओके ओके ओके, तो यार इसको देखो, तो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। तो हम सबसे पहले श्रृंखला के चयन में किसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्रियात्मक समूह को, फंक्शनल ग्रुप को। तो जब मैंने यहां से देखना प्रारंभ किया तो यहां से यहां तक तो श्रृंखला को आना ही है,
अब मुझे यहां से यहाँ आगे तो यहाँ आ ही गया, अब मैं आगे जाऊं किधर जाऊं? तो क्रियात्मक समूह के बाद किसको देखना? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो मेरे को इधर आना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके क्या होगी? श्रृंखला का चयन। ये पहला नियम लग गया। अब दूसरा नियम क्या है? क्रमांकन। क्रमांकन में ही सबसे पहले किसको देखते हैं? क्रियात्मक समूह को। और ये रहा, ये वरिष्ठतम है, जैसे कितने पा रहा? 2 पे। तो 1 2 3 4 5 6 7। मेरे प्यारे बच्चों, दो काम हो गया। श्रृंखला का चयन हो गया, क्रमांकन हो गया, और वरीयतम क्रियात्मक समूह इनमें कौन है? कीटोन है। कौन है? कीटोन है। तो इनके अलावा इस चयनित श्रृंखला के बाद ये जो शाखाएं निकली है, इन शाखाओं को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। और इस प्रतिस्थापी नाम क्या होगा? इथाइल। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल एमिनो, बराबर। और इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमिथाइल, बराबर ना? ये बात सबको समझ में आ गई? तो यहाँ पे कितने प्रतिस्थापी है, कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक, दो, तीन। तीन सब्स्टिट्यूएंट है। नंबरिंग होगी, श्रृंखला का चयन हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। श्रृंखला हमारे पास 7 कार्बन की है। 7 कार्बन का नाम हेप्ट है ना? डबल बॉन्ड का नाम इन है। कीटोन का सफिक्स क्या है? ऑन है। सब दिमाग में डाल दो। इसका सफिक्स क्या है? ऑन, है ना? इसको क्या बोलते हैं? इन। इन 7 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? हेप्ट। ये सब चीजें आ गई। अब लास्ट वाला रूल क्या है? कि यार ये सारा हमें पता चल गया, 2 रूल हम लगा दिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इनको व्यवस्थित करके केवल क्या करना? एक लाइन में नाम लिखना है। तो अभी अपने दिमाग में आवे, सबसे पहले किसे लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट्स को। और सब्स्टिट्यूएंट्स को जो हम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकल लिखेंगे। ये बात पक्की है ना? तो अल्फाबेटिकल लिखिए। क्लोरोमिथाइल का सी, मिथाइल अमीनो का एम, और इथाइल का ई। ये 3 ही है। मुझे बताओ, 3 में पहले कौन? पहले कौन? सी। कितने पे? 5 पे। तो पोजीशन नंबर लगाना पड़ेगा, स्थिति संख्या। कौन सा समूह कहां है, किस कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन की संख्या लिखनी जरूरी है। राइट? तो यहां क्या लिख देंगे? 5 क्लोरोमिथाइल। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों? अभी छोटे छोटे नियम है, मैं यहीं पे इनको बोल दूं। ये संख्या है, ये शब्द है, इन दोनों के बीच क्या है? डैश। ये भी नियम है, डैश है, कॉमा है, ये नियम के अंश है। राइट? तो ये मैं नाम लिख रहा हूं, आपको बोल रहा हूं, ये ध्यान में रहे आपके। तो 5 क्लोरोमिथाइल हो गया। अब इसके बाद में एम पहले आएगा कि ई? ई कितने पे? 3 पे। तो वापस ये शब्द, ये डैश, ये 3, फिर वापस शब्द, ये वापस डैश। ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गलती ना रे। गलती से तो नंबर कटता है, आता नहीं है। तो 3 पे क्या हो गया? इथाइल। अगला क्या है? लास्ट 4 पे मिथाइल एमिनो। ये लो, ये मिथाइल एमिनो। थोड़ा मैं धीरे लिख रहा हूं, आराम से, ताकि आपको समझ में आए। राइट? तो ये तीनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो रूल क्या था? पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखो। अरे भाई 3 थे, तीनों को लिख दिया, अब क्या याद है? सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या था? मुख्य श्रृंखला का नाम, यानी जो श्रृंखला सेलेक्ट की उसमें कार्बन कितने हैं, उनकी संख्या का नाम लिखो। तो हमने जो कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट की हमारे प्यारे बच्चों, वो 7 है। और 7 को क्या बोलोगे? हेप्ट। ये लिख दिया। अब मुख्य श्रृंखला के बाद किसे लिखोगे? डबल बॉन्ड। वो कितने पे है? 6 पे। तो 6 इन। और आगे क्या है? लास्ट ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। लास्ट क्या है? वरीयतम क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। और वो कितने पे है भैया? 2 पे। तो टू ऑन। क्लियर? ये आपका करेक्ट आईपीसी नेम हो गया मेरे प्यारे बच्चों। ये इन कितने पे था? 6, सॉरी मैंने यहाँ पे 6 इन, ठीक है ना? और 2 ऑन। ओके, ये आपके परफेक्ट नाम हो गया है। समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? कोई नहीं ना? ठीक है। अब मैं आगे आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, और जो पहले जितने भी मैंने श्रृंखला के चयन में उदाहरण दिए है ना, और नंबरिंग में दिए,
उन सबके भी अपन वापस नाम लिखेंगे। कुछ और भी मैं नाम लिखूं जिनको फटाफट फटाफट नाम लिखेंगे, कुछ हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो मुझे लग रहा है आज की क्लास के अंदर लगभग ही हो जाएगा। और अभी तक मुझे याद है जो मैंने आपको घर के लिए प्रैक्टिस शीट दी थी कल, उसको भी मुझे अभी सॉल्व कराने हैं। तो वो मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो उनके सामान्य नाम तो मैं बताऊंगा, और साथ साथ में ये नियम लगा लगा के क्या करेंगे, आईपी से नाम भी लिखेंगे। तो वो उदाहरण भी आ गए और ये सारे भी हो गए, है ना। तो डबल हो गए। फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट दूंगा, वो और काम हो गया। तो इतना काम मुझे लग रहा है पर्याप्त है ना। तो अब सीट सॉल्व कराऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी इस प्रैक्टिस के अंदर और किस तरह से आ सकता है वो उदाहरण भी मैं बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। ओके है ना। चलो, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब जो आईपीएस जो प्रैक्टिस के लिए जो मैं काम करना चाह रहा हूं, तो जो आपको मैंने पीडीएफ दिया था कल क्वेश्चन सीट का, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर दी हुई है, तो मैं उसको तो सॉल्व करा ही रहा हूं, उनके सामान्य नाम और उनके आईपीसी नाम भी बता दूंगा। तो डबल प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और आपने मेरे ख्याल से कल दी है, तो आपने मेहनत की होगी, पक्का पक्का ना। ठीक है, तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने कहा भाई इनके सामान्य नाम लिखो। ये आपके सामने क्वेश्चन की लिस्ट है, ठीक है। मैं एक एक करके सॉल्व कर रहा हूं और ये कैसे सिंपल बनेगा। अभी जो मैं पहले दो शब्द बोल रहा हूँ, उन दो शब्द के आधार पे ये पूरा खत्म है। सिर्फ कितने, दो शब्द। पहला क्या, मैंने कहा सामान्य नाम दो बात पे डिपेंड करता, एक तो हाइड्रोकार्बन मूलक पर, एक वो टेबल बताई थी वन कार्बन फॉर्म एसिड, तो वो टेबल किन क्रियात्मक समूह के लिए था और हाइड्रोकार्बन रेडिकल किसके लिए था, ये डिफरेंशिएट करना आ गया। तो हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम और जो समूह जुड़ा उसका नाम, ये लिखते ही सामान्य नाम, और उस संरचना में फिर आईपीसी के रूल लगाने। और दो, तो दोनों चीज में बता रहा हूं। देखिए, पहले जो स्ट्रक्चर है, इसको देखते ही प्रिय विद्यार्थियों लग रहा है कि ये आपके CH3 CH2 CH CH3 CH2, अरे इसको देखते ही लग रहा है ये हाइड्रोकार्बन मूलक पर है। और ये कौन सा मूलक है, एक्टिव पेंटाइल। देखिए 5 कार्बन है और ये किरेल है, ये वाला कार्बन चारों भिन्न है। तो ये क्या हो गया, एक्टिव पेंटाइल, बराबर। और यह क्या लगा हुआ है, Cl, तो आगे क्या लगा दूं, क्लोराइड। ये हो गया इसका सरल नाम, राइट। क्योंकि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तो दिमाग में आना चाहिए कि इन स्ट्रक्चर पे हाइड्रोकार्बन रेडिकल लग रहा है या फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटाइल वाली टेबल लग रही है। ये आते ही क्लियर हो रहा है, हो गया ये। अब अपन इसके अंदर आईपीसी रूल लगा दो, लंबी कार्बन श्रृंखला, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, हमें समझ में आ गया। तो चेन ये भी है और चेन ये भी है। जब हम ये चेन लेते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, दो। और ये मैं लेता, सब्स्टिट्यूएंट कितना होता, एक। रूल क्या कह रहा है, अधिकतम सब्स्टिट्यूएंट। ओके भैया, ये अधिकतम, नंबरिंग भी इधर से होगी क्योंकि ये 1 2 3 4, ये मिथाइल है, ये क्लोरो, अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, क्लोरो। तो 1 क्लोरो, 2 मिथाइल, मुख्य श्रृंखला नाम 4 कार्बन ब्यूट। अब यह डबल बॉन्ड है नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, क्रियात्मक समूह है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पीछे लगा दू एन। तो ये आईपीसी नाम हो गया, देख लो, है ना। और इसी का ये क्या हो गया, सामान्य नाम। पहला क्वेश्चन क्लियर एवरीबॉडी। अब देखिए मैं चल रहा हूं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, तो ये पहला वाला हो गया। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो, ये दूसरा क्वेश्चन अब अपन वापस आ रहे हैं। देखो ये क्या लिख रखा है, एक कार्बन पे 3 मिथाइल। तो ये एक कार्बन, ये फटाफट लिख दो भैया 3 मिथाइल। और ये आगे क्या है, CH2, ये OH। मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, समझ गए। पेंटाइल है, कौन सा पेंटाइल है, नियो पेंटाइल। कौन सा पेंटाइल है, नियो पेंटाइल। और ये क्या लगा हुआ है, एल्कोहल, बराबर ना। ये हो गया आपका सामान्य नाम, दूसरे सवाल का उत्तर, है ना। आपको ध्यान रहे, बार बार कह रहा हूं, हाइड्रोकार्बन मूलक चल रहा है, जिसको मूलक याद है धड़ाधड़ बोल सकता है ना। अब इसका आईपीसी नाम लिखना सीधी सी बात है, क्रियात्मक समूह है, यहां से श्रृंखला प्रारंभ होगी। ये श्रृंखला होगी 1 2 3, ये मिथाइल और मिथाइल दो पे है, तो 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल
श्रृंखला कितने की? 3 की। तो प्रो है, अब उधर नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, सीधा क्या एल्कोहल ऑल, तो प्रोपेनॉल, है ना। तो कौन कितने पे? 1 पे। तो प्रोपेन, प्रोपेन 2, प्रोपेन 1 ऑल, है ना। ये हो गया आपका आईपीसी नाम, बराबर। दोनों हो गए। अब मैं ले रहा हूं तीसरा क्वेश्चन। ओके, अब मैं ले रहा हूं तीसरा क्वेश्चन, है ना। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH है ना। इसको देखते ही कौन सा है? एलिल। क्या है ये? एलिल। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एनसी। एनसी क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आइसोसाइनाइड। क्लियर हो गया ना? आइसोसाइनाइड। अब आईपीसी नाम लिखो इसका। ये कार्बन, ये कौन सा है? क्रियात्मक समूह। यही से नंबरिंग 1 2 3, है ना। प्रतिस्थापी है नहीं, रूल लगा लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या लगेगा? प्रतिस्थापी नहीं, सीधा जनक श्रृंखला का नाम। तो प्रोप 2 पे क्या है? डबल बॉन्ड। और 1 पे क्या है? 1 आइसो नाइट्राइल। बात समझ में आ गई? ये आपका हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। इसको मैं हटा दूं, एक क्या है? विनाइल। क्या है? विनाइल। और Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमाइड। ये इसका सरल नाम हो गया, हुआ ना, बराबर। आपको एल्काइल समूह याद है यार, कोई दिक्कत ही नहीं, उसका नाम लिखो और जो जुड़ा समूह का नाम लिखो, ये सामान्य। अब रही बात आईयूपीसी नाम की, कोई यार इसमें श्रृंखला की बात है नहीं, कोई नंबरिंग की बात है नहीं, एक ही तो है। तो सीधा आप क्या लगोगे? एथीन ब्रोमाइड, एथीन, सॉरी 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 सॉरी, इसका हो जाएगा ब्रोमो इथीन। क्या नाम हो गया भाई? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, फिर एथ, फिर डबल बॉन्ड एथीन। नंबरिंग इसमें है नहीं, कोई लफड़ा है नहीं, एक प्रतिशत भी था। क्लियर। अब मैं अगला ले रहा हूं, ये सिंपल है थोड़ा, इसलिए फास्ट चल रहा हूं, जहाँ टफ आएगा थोड़ा टाइम दूंगा, आप ऐसी चिंता नहीं करें। जैसे अगला फिफ्थ क्या है? ऑक्सीजन के दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल समूह जुड़ा हुआ है प्यारे बच्चों। तो ये लो CH3 CH और ये रहा ऑक्सीजन। इधर भी इसके क्या है? CH3 और CH3। अब आपको पता है ईथर है, ईथर के दोनों तरफ आर आर ग्रुप है, दोनों आर आर क्या है? सेम है। आर कौन सा है? एल्काइल। ये कौन सा एल्काइल है? आइसोप्रोपाइल। तो ये कितने हुए आइसोप्रोपाइल हुए? 2। तो ये ले लो डाई, डाई डाई आइसोप्रोपाइल, डाई आइसोप्रोपाइल, और बीच वाला क्या हो गया? ईथर। प्रिय विद्यार्थियों, ये इसका क्या हो गया? सामान्य नाम। क्या हो गया? सामान्य नाम। अब अपन को लिखना क्या है? आईपीसी नाम। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, आईपीसी नाम दोनों तरफ श्रृंखला देख लो, सेम है, सब कुछ सेम है। किसी एक को श्रृंखला ले लो, ले लीजिए भाई। अब इसको लो चाहे इसको लो, ये ले लिया। नंबरिंग चाहे मैं यहां से करूं तब भी ये पूरा 2 पे आ रहा है ना। और इधर से करूं तब भी 2 पे आ रहा है, तो 1 2 3। अब इस पूरे को क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपॉक्सी। क्या बोलते हैं? तो ये आइसोप्रोपॉक्सी कितने पे है? 2 पे। तो 2 आइसोप्रोपॉक्सी और 3 कार्बन क्या हो गया? प्रोपेन, बराबर। ये हो गया प्यारे बच्चों आईयूपीसी नाम इसका, ये हो गया सरल नाम। दोनों ही नाम क्या हो रहा है? क्लियर। ओके, अब मैं नेक्स्ट वाला ले रहा हूं। ओके, नेक्स्ट वाला ले रहा हूं। नेक्स्ट वाला हमारे, ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट वाला है। मैं इसे 6 नंबर है ना, इसमें क्या लिख रखा? C2H5 को खोल के लिख लो, खोल के लिख लो भैया, खोल के लिख दो। और ये नीचे ये है, अरे यार ये 4 कार्बन में कौन सा हाइड्रोकार्बन रेडिकल है? ये ब्यूटाइल है। ब्यूटाइल में कौन सा? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है? NH2
तो एस ब्यूटाइल एमाइन, NH2 क्या बोलते हो, एमाइन। ये इसका उत्तर हो गया सामान्य नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल एमाइन, है ना। ये ध्यान रहे ऑप्टिकल एक्टिव है, किरेल कार्बन है, ये ध्यान रहे, या कुछ भी लगाओ ये क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव होगा, है। अब इसके अंदर क्या लिखने से आईयूपीसी नाम, तो ये श्रृंखला होगी 1 2 3 4। ये बार बार प्रैक्टिस हो रही है, आईपीसी और इसकी, आईपीसी और इसकी, है ना। सिंपल है इसलिए फास्ट चल रहा हूं। तो 1 2 3 4। तो आप देखिए इसमें कोई प्रतिस्थापी नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, सीधा फंक्शनल ग्रुप है। तो जनक श्रृंखला नाम क्या हो गया, ब्यूट, है ना। और नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूटेन 2 एमाइन, ब्यूटेन 2 एमाइन। आप इसको 2 ब्यूटेन एमाइन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही क्या है, करेक्ट, राइट। ये आपका छठा वाला क्वेश्चन हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। तो आगे के अंदर क्या है, ओके। अच्छा, सातवां में देखिए सेकेंडरी एमाइन है ना। ये सातवां देखिए सेकेंडरी एमाइन में क्या है, CH3 CH CH3 NH और CH3, ओके, नो प्रॉब्लम। इस समूह के दोनों तरफ क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है। आइसोप्रोपाइल मिथाइल में अल्फाबेटिकली कौन आएगा, आई या एम, आई या एम, तो आई आएगा। तो मैं इसे नाम क्या लिखूं, आइसो, इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल, इसका नाम हो गया मिथाइल, है ना। और बीच वाले क्या बोलेंगे, एमाइन। तो ये इसका सरल नाम खत्म, ये इसका सरल नाम क्या हो गया, खत्म, राइट। अब इसका यूपीसी नाम लिखना है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम, सीधी सी बात है। इसके अंदर ये 3 कार्बन श्रृंखला, इधर एक कार्बन श्रृंखला, जिधर बड़ी है उसको ले लो, नंबरिंग कर लो 1 2 3, हो गया। तो 2 पे ये एमाइन ग्रुप है, और इस एमाइन के एन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, एन से क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। कोई बात नहीं, एन से जुड़ा लिख दिया एन मिथाइल, एन से जुड़ा क्या लिख दिया, एन मिथाइल। और ये एमाइन कहाँ पे, 2 पे, तो एन मिथाइल 2 प्रोपेनेमाइन, 2 प्रोपेनेमाइन। नहीं समझ में आए आप मुझे वापस बता देना, फिर बता दूंगा, डोंट वरी, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी माइन, अरे यार टर्सरी माइन वेरी मच सिंपल, डोंट वरी। यहाँ तो सवाल जो आपका है टर्सरी माइन का है। तो यहाँ पे क्या किया, एक इथाइल लिया और 2 मिथाइल जोड़ दिए, कहाँ दिखे थे प्यारे, ये इथाइल मिथाइल मिथाइल, मिथाइल 2 तो डाई मिथाइल। इथाइल और मिथाइल में डाई का डी काउंट नहीं करते हैं, ट्राई का टी काउंट नहीं करते, टेट्रा का टी काउंट नहीं करते हैं, समझ गए ना। तो इथाइल का ई, मिथाइल का एम, पहले कौन आ रहा है, ई, तो इसका नाम क्या होगा, तो ये इथाइल। और ये 2 मिथाइल है तो क्या हो गया, डाई मिथाइल। और ये बीच में क्या है, एमाइन। वेयर द प्रॉब्लम, कोई समस्या, ये इसका सिंपल नाम हो गया। अब देना आईपीसी नाम दे देंगे भाई साहब। तरते के मिनट क्या हो गया, अभी देते हैं। 3 में लंबी श्रृंखला कौन सी, 2 की, नंबरिंग की जरूरत ना बाबा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 मिथाइल, दोनों मिथाइल प्रतिस्थापी है, किससे जुड़े हुए, एन से। तो मैं यहाँ लिखूंगा एन डैश एन, है ना, एन कोमा एन, और 2 है क्या, मिथाइल। और इन 2 का मतलब क्या है, ये इथेनेमाइन, इथेनेमाइन। ये हो गया इसका आईपीसी नाम। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एल्कोहल का है, नोवा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड CH2OH। अरे वाह, इसको मैं हटा दूं, लास्ट में बताया था प्रोपार्जिल, और ये अल्कोहल, तो प्रोपार्जिल, और OH क्या हो गया, एल्कोहल, प्रोपार्जिल एल्कोहल, ये सामान्य नाम। अब लिखना यूपीसी नाम, वही रूल लगा दो, चैन तो ये एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग यहाँ से करूँ ट्रिपल बॉन्ड,
क्रियात्मक समूह पहले आएगा, है ना। तो 1 2 3, तो कोई प्रतिस्थापी नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मुख्य श्रृंखला नाम प्रोप, है ना। 2 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड आइन, और 1 ऑल। ओके, क्लियर ना, एवरीबॉडी क्लियर, एवरीबॉडी क्लियर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला कौन सा है, 10वां, कीटोन, CH3 CH2 CO CH3। अरे भैया कीटोन के दोनों तरफ क्या है, एल्किल समूह, बताया था ना, RCOR डैश, दोनों तरफ सेम, ये दोनों तरफ बिन, तो ये बिन है। तो बिन में देखो, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल, और बीच में सी क्या हो गया, कीटोन। ये इसका सरल नाम हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को, आईपी से नाम, ये रही श्रृंखला, ये रही श्रृंखला, है ना। आप इसको ब्यूटेनॉन भी लिख सकते हो, और इसमें नंबरिंग कर सकते हो 1 2 3 4। तो 2 ब्यूटेनॉन, 2 ब्यूटेनॉन, ये आईपीसी नाम हो गया। कीटोन का सफिक्स ऑन होता है, पता है आपको, 4 कार्बन की श्रृंखला है, 2 पे उपस्थित है। क्लियर हो गया। अब अपन आगे चलते हैं, आगे, यस, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट आपके 11 नंबर क्वेश्चन। अरे भैया ये कार्बन कंटेनिंग वाला ग्रुप है, कार्बन वाला। जब कार्बन वाला आती दिमाग में क्या आएगा, क्या आएगा, फॉर्म एसिड प्रोपियन ब्यूटाइल वगैरह, ऐसे दिमाग में आ रहा है ना। तो पहले देखते ही क्या हो गया, ओए यार, 4 कार्बन डबल बॉन्ड, 4 कार्बन और डबल बॉन्ड। तो 4 कार्बन डबल बॉन्ड क्या होता है, क्रोटोन, क्या होता है, और ग्रुप है एल्डिहाइड, तो नाम हो गया क्रोटोन एल्डिहाइड, बराबर ना। ये हो गया सामान्य नाम। अब आईवीसी नाम, 1 2 3 4, ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है 2, इन, ग्रुप एल्डिहाइड, 2 ब्यूटेन एल्डिहाइड, ब्यूटोइन एल्डिहाइड, 2 ब्यूटेन एल्डिहाइड, ब्यूटोइन एल्डिहाइड, बोथ आर करेक्ट, राइट। यह है क्रोटोन एल्डिहाइड का आईपीसी नाम। तो यहाँ फायदा क्या हो रहा है, जो भी अपन आईपीसी पढ़ी, जो नियम पढ़े, उनका एप्लीकेशन, जितने भी सामान्य नाम बताए, इन्हीं संरचनाओं के हम क्या पढ़ रहे हैं, आईपीसी नाम डबल 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 हो रहा है। ओके, अगले ले रहे 12th 12वां, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CN। तो सीधी सी बात है, कार्बन 3, एक डबल बॉन्ड, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो ये क्या होता है, 3 कार्बन डबल बॉन्ड, एक्राइल, क्या होता है, एक्राइल। और ग्रुप कौन सा, CN, इसका क्या लगाते हैं, ओ नाइट्राइल, तो नाम हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, मेरे प्यारे बच्चों, हो गया ना एक्रिलोनाइट्राइल, है। अब देखिए आईपीसी नाम, नो प्रॉब्लम। श्रृंखला कितने की है, 3 की है, श्रृंखला कितने की है, 3 की है ना। तो श्रृंखला 3 की है, इसमें नंबरिंग की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 3 की, इसमें ये या तो ग्रुप गुथ है, या डबल वन हो नहीं सकता, आगे हो नहीं सकता, यही है ना। तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन नाइट्राइल, क्या नाम होगा इसका, प्रोपीन नाइट्राइल, ये इसका आईपीसी नाम, ये इसका सामान्य नाम। क्लियर ना। अब अपन आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से आपने कर तो लिया होगा, फिर भी मैं यार सारे एक्सप्लेन कर दूं, मैंने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिस तो मैं पूरा करूंगा, है ना। उसमें मेहनत जरूर लग रही है, बार बार लिखना पड़ रहा है, लिखता रहूंगा, बोलता रहूंगा, समझाता रहूंगा। जब प्यारे बच्चों इस सब्जेक्ट के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो आपको भी मेहनत में, बार बार लिखने में कमी मत छोड़ना रे, मत छोड़ना भैया, नंबर बहुत प्यारे हैं, है, नंबर से जिंदगी बनती है। आगे 13, जो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है, 2 है, 2 नहीं 3 है भैया, है ना। तो 13 वाला ले रहा हूँ, CH3 CH CH3 COOH, बराबर। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, सीधी सी बात है। कार्बन कितने इसमें, 4, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूटाइल। ब्यूटाइल कितने प्रकार होता है, 2, एन और आइसो, ये कौन सा है, आइसो।
तो इतना तो हो ही गया। आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है एसिड, इसका पीछे लगता है इक, तो आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ये हो गया सामान्य नाम, कोई दिक्कत नहीं। अब आईपीसी नाम लेना है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो उसी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, है ना, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। तो मिथाइल कितने पे है? 2 पे। तो नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल, 3 कार्बन को प्रो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलेंगे प्रोपेन। इसका सफिक्स लगता है ओइक एसिड, प्रोपेन और ओइक को जोड़ेंगे तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड बराबर। ये हो गया आईपीसी नेम, ये हो गया सामान्य नाम। क्लियर है एवरीबॉडी? तो हम 13 तक पहुंच गए, 13 तक पहुंच गए भैया। ये हो गया। नेक्स्ट है अपना 14, क्या है? CH3COCl। मेरे प्यारे बच्चों, 2 कार्बन है, 2 को एसिड बोलते हैं, और ये पीछे क्या COCl, इसे बोलते हैं इल क्लोराइड। तो दोनों को जोड़ेंगे, एसिड प्लस इल, एसिटाइल क्लोराइड, ये हुआ सामान्य नाम। कोई दिक्कत किसी को? आईपीसी नाम तो आपको पता है, 2 कार्बन की श्रृंखला एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, और इसका सफिक्स होता है COCl का ऑयल क्लोराइड। इथेन और ऑयल क्लोराइड को जोड़ोगे तो इथेन ऑयल क्लोराइड, इथेनॉयल क्लोराइड। कोई इसमें नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं, कोई दूसरे सब डबल बॉन्ड वगैरह लंबी श्रृंखला कुछ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही ये लिख रहा हूँ। ओके ओके। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों आ रहा है, अच्छा सी पे CH3 3 है। अरे भैया ये लगाए 3, इस सी पे 3 CH3 लगाए, फिर ये रहा CHO। अरे यार इसको देखते दिमाग में क्या आ रहा है, 5 कार्बन आ रहा है, 5 कार्बन मतलब वेलर है, वेलर 3 प्रकार का, एन, आइसोनियो, ये कौन सा? नियो है। तो नियो लिख दो एक, वेलर लिख दो 2, है ना, और ग्रुप कौन सा? एल्डिहाइड। तो नियो वेलर एल्डिहाइड, जोड़ के लिख दो इसको, नियो वेलर एल्डिहाइड, ये इसका सामान्य नाम। अब आईपीसी नाम लिखना है, तो सिंपल सी बात है, 3 कार्बन की ये श्रृंखला लेंगे क्योंकि क्रियात्मक समूह है, 1 2 3 बोलेंगे, और 2 पे क्या है? 2 मिथाइल है, तो नाम क्या हो गया? 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है प्रोप, है ना, सिंगल बॉन्ड है एन, प्रोपेन, और इसका सफिक्स होता है एल्डिहाइड का एल, तो हो जाएगा प्रोपेनल, प्रोपेनल। इसमें इसको नंबर देने की जरूरत नहीं, 1 पे। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होते हैं, उनका सफिक्स लिखते वक्त नंबर नहीं लिखते हैं, ये नियम का हिस्सा है। ओके प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से 15 पूरे हुए, और अब मैं अगले जो क्वेश्चन है उन पे चल रहा हूँ, उन पे चल रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट आपका आ रहा है HCN। क्या आ रहा है? HCN। यार HCN है, सीधी सी बात है, इसमें कार्बन कितना है? एक, एक को बोलते हैं फॉर्म, और CN को बोलते हैं ओ नाइट्राइल। तो फॉर्म, ये रहा फॉर्म, ओ नाइट्राइल, तो फॉर्मो नाइट्राइल। वेयर द प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आईपीसी ने एक कार्बन की चेन है, एक को मीथेन मैथ बोलते हैं, है ना, श्रृंखला और में कोई है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नो, CN में है, चेन में नहीं, इधर है इधर नहीं, समझे? तो इसका सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, और इसको इधर का लेंगे सिंगल बॉन्ड, तो मैथेन नाइट्राइल। आईपीसी नाम क्या हो गया? मीथेन नाइट्राइल, बराबर ना। ये आईपीसी नाम है मीथेन नाइट्राइल, और सामान्य नाम है फॉर्मोनाइट्राइल। ये आपका पहले वाला क्वेश्चन ओके हो गया, ओके हो गया। अब मैं अगला ले रहा हूं, CH3NC। अरे वाह, इसमें क्या है बच्चों? इसमें क्या है? ये 2 तरह से इसका नाम लिख सकते हैं, इसका नाम कितनी तरह से लिख सकते हैं? 2 तरीके से। उसे आप लिखोगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल से, तो ये है मिथाइल। वो मैंने पहले ही कहा था, CN और NC, इनके 2 तरीके से नाम लिख सकते हैं, मूलक से भी लिख दो और स्टेबल से लिख दो। तो मूलक से लिखो तो ये मिथाइल है, और ये आइसोसाइनाइड है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये पहला सामान्य नाम। दूसरा, हम पूरा माने तो कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 कार्बन क्या बोलते हैं? एसिड,
और इसे क्या बोलते हैं, ओ आइसोनाइट्राइल। तो एसीटो आइसो नाइट्राइल, बराबर ना, समझ गए, ये दोनों सामान्य नाम है। और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, इसमें श्रृंखला एक ही होगी, क्योंकि इसका कार्बन श्रृंखला में काउंट यौगिक में हो रहा है, श्रृंखला में काउंट नहीं हो रहा है, इसलिए श्रृंखला एक कार्बन की। और एक कार्बन बोलते हैं क्या, मैथ, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन, और इसे बोलते हैं आइसोनाइट्राइल, तो मीथेन आइसोनाइट्राइल। ये प्यारे बच्चों आईपीसी नाम और ये दो सामान्य नाम, ये आपका 17वां खत्म। ओके, अब देखो मैं तो इनको बार बार क्लियर कर रहा हूं, आप तो इसको वीडियो के अंदर क्या करोगे, बार बार बैठ जाओगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे, हर संरचना का आप नाम कर लोगे, ठीक है। और दूसरा, मैं बोर्ड में जितना भी लिखूं, मैं इससे पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज सकता हूं, ताकि आप सिस्टमेटिकली नोट्स भी बन जाए, कभी रिविजन करना हो फास्ट हो जाए। तो सामने आप लिखते भी रहो, वीडियो भी चलता रहे, दोनों काम बराबर होगा। तो एक तरह से जितने कंपाउंड मैंने लिए ना, आपके इन सभी चैप्टरों के अंदर जितने कंपाउंड है, मैं उन्हीं को अलग अलग रूपों में स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, सामान्य नाम बोल रहा हूँ, ट्राइवल नेम बोल रहा हूँ, कॉमन नेम बोल रहा हूँ, आईपीसी के रूल इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, है। अगला है, अगला आपके हैं CH3 CH2 CONH2, मेरे प्यारे बच्चों कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो फॉर्म एसिड, 3 कार्बन है, तो क्या हुआ, प्रोपियोन, क्या हुआ, और इसके पीछे क्या लगता है, एमाइड, तो प्रोपियोनेमाइड, प्रोपियोनेमाइड, बराबर, ये इसका सामान्य नाम हो गया। और आईपीसी नाम, ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, कोई दूसरे प्रतिस्थापी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, और इसका लगेगा एमाइड, और ये 3 कार्बन है, प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, तो प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड, नंबरिंग वगैरह किसी की जरूरत नहीं, ये आईपीएससी और एक कॉमन है। अब अगला अपन लेते हैं, अगला लेते हैं प्यारे बच्चों HCOH, HCOH, भाई सीधी सी बात है, कार्बन कितना, एक, यानी फॉर्म, ग्रुप है एसिड, यानी एक फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन की श्रृंखला होगी, ओइक एसिड है, यानी मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ये आईपीसी नाम, ये वो वाला नाम। ओके, आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं रे, यस, अगला है, इनकी स्ट्रक्चर बनाओ, अभी तक थी स्ट्रक्चर, अब नाम से स्ट्रक्चर मेरे प्यारे बच्चों, नाम से क्या भाई, पहले ये टर्सरी ब्यूटाइल साइनाइड, साइनाइड मतलब Cl, और टर्सरी ब्यूटाइल का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये टर्सरी ब्यूटाइल, बराबर, और साइनाइड को मैं लिख दिया ये नाम, ये इसकी स्ट्रक्चर है ना, ये नाम पड़ा, स्ट्रक्चर, मैं अब इसका आईपीसी नाम लिख देता हूँ, ये 3 की चेन, 1 2 3, 2 पे 2 मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, और ये क्या है, इसका सफिक्स है नाइट्राइल, ये हो गया इसका आईपीसी नाम, है ना, ये नोट कर लीजिए। अगला क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, अरे भैया ये आप जो देख रहे हो, दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब यहाँ OH लगा दो, ये इसकी नाम की क्या होगी, संरचना, ये क्या होगी, संरचना, आईपीसी नाम लिखो इसका, 1 2 3 4, भाई इधर से 3 पे, इधर से 2 पे, इधर से नंबरिंग हुई, चेन एक ही है, तो ब्यूटेन 2 ऑल या 2 ब्यूटेनॉल, बराबर, 2 खत्म, है ना। और अपन अगला ले रहे हैं भैया, अगला ले रहे हैं भैया, यस, अगला ले रहे हैं, ओके ओके प्यारे बच्चों, ओके ओके, नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल एमाइन, तीसरा, तो ये रही आइसोप्रोपाइल, है ना, दिस इज आइसोप्रोपाइल, और आगे क्या लिखा, एमाइन, ये लो प्यारे, आइसोप्रोपाइल एमाइन, इस नाम की होगी संरचना, अब इस नाम 1 2 3, 2 प्रोपेनेमाइन, 2 प्रोपेनेमाइन, कितना बढ़िया हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी संरचनाएं तुम्हारे 12th में ऐसे ही बताऊंगा, इन्हीं सभी चैप्टरों में
और इन्हीं के सामान्य नाम हो गए, और इन्हीं के अपन जो आईपीसी नियम वगैरह दूसरे एग्जाम्पल किए थे, तो इन्हीं नामों के सामान्य नाम के साथ क्या हो रही संरचना हो गए, आईपीसी नाम भी हो रहे हैं। फटाफट क्लियर हो रहा मामला, है ना। आगे बढ़ रहे हैं ना अपन। अगला लिखा हुआ है डाइथाइल ईथर। ठीक है भैया, ये रहा ईथर। डाइथाइल मतलब दोनों तरफ CH3 CH2, ये हो गया डाइथाइल ईथर, बराबर। अब इसका क्या लिखना है, आईपीसी नाम लिख देंगे भाई। ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन की चेन है, किसी एक को लूंगा, मैंने इसको ले लिया है। तो ये शेष क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, इथाइल के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है, इस पूरे को बोलते हैं एल्कोक्सी, यानी दो कार्बन क्या हो गया, इथॉक्सी, क्या हुआ, तो ये इथॉक्सी किससे जुड़ा हुआ है, इथेन से, तो आईपीसी नाम हो गया इथॉक्सी इथेन। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यस यस, ओके। अगला है मिथाइल फिनाइल कीटोन। अरे वाह, मिथाइल फिनाइल, मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो ये लो भैया, ये कीटोन था, इसके एक तरफ लगा दिया मिथाइल, एक तरफ लगा लिया फिनाइल, इसे बोलते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन, है ना। इसका दूसरा नाम क्या है, एसीटो, इसी को आईपीसी नाम बोलते हैं, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, ये आईपीसी नाम हो गया, इसको एसीटो बोलेंगे, है ना। ये एक बेंजीन है और एक कीटोन ग्रुप है, नाम क्या हो गया, CH3CO को बोलते हैं एसीटो, है ना। और ये बेंजीन, है ना, यानी ये फिनाइल ग्रुप है, और साथ क्या जुड़ा कीटोन, तो इसे बोलेंगे फिनॉन, एसीटो फिनॉन। ओके ओके ओके। अगला है डाइथाइल मिथाइल एमीन। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एमाइन के साथ डाइथाइल जुड़े हुए, तो ये रहा एमाइन, है ना। तो डाइथाइल में क्या करो, ऐसे दो CH2 जोड़ दो, CH2 CH3, और एक क्या जोड़ रहा है, मिथाइल, ये लो, ये 3 डिग्री एमाइन है। तो दो इथाइल हो गए, एक मिथाइल हो गया, एमीन हो गया, ये इस नाम की बन गई संरचना, बनी ना। अब इस संरचना का मैं क्या लिखूं, आईपीसी नाम देख लेना, 3 डिग्री एमीन का आईपीसी नाम कैसे लिखते हैं, तीनों तरफ देख लीजिए कार्बन श्रृंखलाएं, एक कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, इसको छोड़ ही दिए, इनमें से किसी एक को लो क्योंकि दोनों सेम है, तो ये इतनी श्रृंखला का चयन हो गया। ये एन से क्या जुड़ा हुआ, इथाइल, ये एन से क्या जुड़ा हुआ, मिथाइल। लिख दीजिए इन दोनों अल्फाबेटिकली, पहले एन इथाइल, एन मिथाइल, और इसे क्या बोलेंगे, इथेनेमाइड। ओके, ये हो गया 3 डिग्री एमाइन का आईपीसी नेम। यदि एन के जिधर कार्बन श्रृंखला लंबी हो, जिसमें नियम ज्यादा लग रहा है उसको ले लो, बाकी एन से जुड़े उन एन को वालों को पहले लिख दो, फिर उसके नियम लगा इसका नाम लिख दो। ये आपके सामने क्लियर क्लियर। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं, डाइथाइल मिथाइल एमीन हो गया, क्रोटोनिक एसिड, गुड गुड गुड। तो क्रोटोन, प्यारे बच्चों, क्रोटोन मतलब 4 कार्बन डबल बॉन्ड और एक एसिड CH ग्रुप, तो ये लो 4 कार्बन, और ये रहा, है ना, ये हो गया है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, ये नाम से संरचना। अब इसका आईपीसी नाम लिख दो, 1 2 3 4, है 2 पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ये पीछे लगा दो, या इसको लिख सकते हो 2 ब्यूटिनोइक एसिड, 2 ब्यूटिनोइक एसिड, ये लिखो, दोनों ही सेम है और ये दोनों ही आईपीसी नाम है, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, आगे, है ना, आगे चल रहे हैं, आगे, यस, एसिटामाइड, ओके ओके, दो कार्बन एसिड और एमाइड ग्रुप, ये रहा एसिटामाइड, है ना। आईपीसी नाम, दो कार्बन की श्रृंखला, नो डबल बॉन्ड, नो ट्रिपल बॉन्ड, नो सब्स्टिट्यूएंट, नो प्रतिस्थापी, कुछ भी नहीं, सीधा चेन का नाम, और सफिक्स इसका होता है एमाइड, तो हो गया इसका नाम इथेनेमाइड। दो कार्बन है एच, सिंगल बॉन्ड एन, और एमाइड ग्रुप है सफिक्स एमाइड, सबको जोड़ दिया इथेनेमाइड। अगला है नियो वेलेरो नाइट्राइल, नियो मतलब न्यू स्ट्रक्चर, वेलर मतलब 5, ओ नाइट्राइल मतलब CN ग्रुप,
ठीक है रे भैया, ठीक है रे भैया, ठीक है ठीक है। अभी सेट करते हैं। ये लो, ये हो गया नियो वेलेरो नाइट्राइल। नियो वेलेरो नाइट्राइल 5 कार्बन नियो स्ट्रक्चर है और वो नाइट्रल CN का। ठीक है, अब इस नाम क्या हो जाएगा, ये 3 की चेन 1 2 3, ये 2 पे 2 मिथाइल है तो 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। ये हो गया आपका इसका आईपीसी नेम। ओके, ये 9 खत्म। अगला है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। अगला है आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। ओके, तो आइसोब्यूटाइल में क्या हो गया, CH3CH, CH3, और ये हो गया CH, आइसोब्यूटाइल एल्डिहाइड। 4 कार्बन है और आइसो स्ट्रक्चर है और एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये नाम से मैंने संरचना बना दी। अब ये आईपीसी नियम लगाऊंगा तो 1 2 3, 2 पे क्या हुआ, मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन, प्रोपेन ग्रुप है एल्डिहाइड, तो लगता है एल, प्रोपेन प्लस एल, तो प्रोपेनल, प्रोपेनल। ओके प्रिय विद्यार्थियों, यार बहुत टाइम तो लगा, मेहनत लगी है? खूब मेहनत लगाई है मैंने यार। अब आपके मैंने जो प्रैक्टिस सीट दी है उसको मैंने सॉल्व करा दी, बराबर। आईपीसी की नियम बता दी, बराबर है। ये सारा काम हो गया। अब एक प्रैक्टिस सीट में आपको मेरे प्यारे बच्चों अभी दूंगा, नीचे लिंक में आप क्लिक कर देना, वो सीट प्राप्त कर लेना। और उन उदाहरणों में वो आपके बुक के ही है, वो आपके बुक के ही है, क्योंकि बुक के ही ले रहा हूं, दूसरे लेने से फायदा नहीं है। एग्जाम में आना वही है, हमारे 12th का काम कर रहे हैं, कोई नीट जेई का काम अभी कर नहीं रहे हैं। हमें बोर्ड में कैसे मार्क्स लाने में इसी पे काम कर रहा हूं, वो होता तो मैं वो काम करता, है ना। तो उस बुक के उदाहरणों के ऊपर जितना भी मेरा मकसद है, रूल वगैरह को समझ के प्रैक्टिस हो गए तो नामकरण सारा हो गया, तो आगे मैं जब चैप्टर लूंगा, क्वेश्चन लूंगा, दमादम होने हैं, है ना। वो अलग तरीके से वो समझाने वाला क्वेश्चन अलग है, ये तो मैं इतना सब कुछ समझा चुका हूँ। तो नियम तुरंत अप्लाई किए किए काम, तो प्रैक्टिस से आगे लोड हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास के लिए हमने पूरी मेहनत की है बरसक, और अगली क्लास के लिए उसमें क्या करूंगा, एक तो बंद रेखा सूत्र वाले क्वेश्चन देखो, तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल बता दूं कल मैं अगली क्लास में क्या करने वाला हूँ। अगली क्लास मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है ना, ऐसे लिख दिया, ऐसे कुछ लिख दिया, है ना, इस तरह कोई संरचना बना दी, ये कुछ कर दिया, फिर यहाँ कोई CL लिख दिया, इनको बोलते हैं बंद रेखा सूत्र। क्या बोलते हैं, बंद रेखा सूत्र। तो इन सूत्रों को इनमें बदलना, फिर इनके ऊपर आईपीसी नियम लगाना। तो थोड़े एग्जाम्पल कल मैं ये वाले लूंगा, फिर कुछ एरोमेटिक जैसे ऐसे साइक्लिक कंपाउंड इस टाइप के कुछ ले लिए, है ना, इस टाइप के कुछ ले लिए, ऐसे कुछ रिंग वाले ले लिए एरोमेटिक वाले हैं, या एनोटो लगा दिया, CL लगा दिया, कुछ एरोमेटिक एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में है, कुछ इस तरह के साइक्लिक और ये साइक्लिक वाले हैं, कुछ बॉन्ड नोटेशन वाले हैं, बंद रेखा सूत्र इनको बोलते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, कल मैं इनको भी बता के इनकी सीट लेके आऊंगा, और जो आज सीट दे रहा हूँ कल सॉल्व कराऊंगा। ये इतना होने का मतलब हमारा पूरा हो गया। तो हम अब कल के बाद फिर जितने भी चैप्टरों में जो आपकी रिएक्टिविटी के सवाल है, एसिडिक स्ट्रेंथ के सवाल है, बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल है, और सारे बुक से मैंने वो सवाल निकाल के रख लिए हैं, ताकि उन सवालों को मैं अच्छी तरह समझाऊं, और पक्का पक्का उनमें से सवाल आएंगे। अभी तक ये 3 और एक कल और क्लास होगी, 4 क्लास है, इनमें मैंने केवल मेरे प्यारे बच्चों बेसिक लिया है, और इन सभी में जितने कार्बनिक यौगिक संरचना और नाम और जितने तरीकों के नाम है पद्धतियों से, वो सारे बताने की इन 4 क्लासों में प्रयास किया है। ओके प्यारे बच्चों, शुभ रात्रि, गुड नाइट। ओके, फिर मिलते हैं कल। थोड़ी मेहनत कर लेना, थोड़ा अभ्यास कर लेना, है ना, और नीचे लिंक पे क्लिक कर लेना और उस प्रैक्टिस सीट को प्राप्त कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सब्सक्राइब करना यार, जो सभी बच्चों को फायदा हो। मैं कौन सा यहाँ पैसा ले रहा हूँ। अभी तो सुनो, एक बहुत बड़ी बात है, जो उस दिन मैंने सभी फैकल्टी से मिलाया ना, मंडे से उनके वीडियो भी आ रहे हैं, फिजिक्स के, बायो के, मैथ्स के और केमिस्ट्री के आ ही रहे हैं, है ना। कुछ मेरे जो साथ केमिस्ट्री और पढ़ाते हैं उनको भी मैं बोलूंगा, कुछ वो और चैप्टरों के ले, है ना, कुछ फिजिकल के ले, इनऑर्गेनिक के ले,
फिजिक्स के लिए। तो ये सारे आने वाले 15-20 दिनों के अंदर मैंने वादा किया है कि एक बार बोर्ड का अच्छा काम करा दूंगा। जो वादा किया पक्का करूंगा, और तुम्हारा वादा है अच्छी मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले आना, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, उन स्कूलों के उन गुरुजनों का नाम भी रोशन करना है ना। और वो मार्क्स आते हैं ना, तब ऑटोमेटिक सबका रोशन हो जाता है, और सबका गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है जब आप अच्छा पढ़ते हो और अच्छा करते हो। ओके, हम आपका पूरा साथ देने वाले हैं। और ये जो है ना भैया, इसको मैक्सिमम है ना सब्सक्राइब करोगे, दोस्तों को बताओगे, क्लिक करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, बढ़िया बढ़िया बात बोलोगे। यदि मैंने बढ़िया पढ़ाया है तो अच्छा बताओ, यदि पढ़ाने में कोई कमी छोड़ी है तो बताओ, अगली बार वो यार दूर करेंगे, इसमें क्या हो गया फालतू। बाकी मैं और बाद में ध्यान नहीं देता हूँ, समझे ना। ओके प्यारे बच्चों, बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।